भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझना पड़ेगा पहली बात तो आपको इसके लिए, है ना। तो हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो जरा, बोला गया कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका। सवाल तो पहला यही कि लार क्या होता है। तो लार नॉर्मली आपके मुख गुहा में जो थूक होता है ना उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ मैंने बनाई कोशिश करी है, जैसे हम मुंह खोलते हैं तो आ करते हैं तो उसके अंदर की जितनी खाली जगह है, ये खाली जगह दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग मुख गुहा कहते हैं। अब मुख गुहा में थूक रहता है, ये थूक आता कहाँ से है भाई? तो ये थूक आता है, तीन ग्रंथि है, तीन नहीं तीन जोड़ी ग्रंथि है। देखो यहाँ मैंने एक जोड़ा बनाने की कोशिश करी है, दूसरी जोड़ी यहाँ पे है और तीसरी जोड़ी यहाँ पे है। तीन जोड़ी ग्रंथि है जो लार निकालता है, लार जिसको हम लोग थूक कह सकते हैं, सलाइवा। ठीक है, और लार निकालने वाला ग्रंथि का नाम ही सीधा रख दिया लार ग्रंथि। तो इस सबका नाम क्या है? लार ग्रंथि। ये भी और ये भी। तो पहला सवाल ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है। तो आंसर है 6 या 3 जोड़ी। ठीक है, 3 जोड़ी या 6 है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने डायग्राम ऐसे ही बना दिया, रफ डायग्राम, इससे आपको याद जरूर हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम बना के पढ़ोगे ना, बायो आराम से याद होता है। अब सुनो जरा, एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये तो समझ गया मैंने लार कहाँ से निकलता है, क्या है नहीं है। ठीक है, पहले अब तो ये समझते हैं ना कि इसका पाचन में क्या महत्वपूर्ण है भाई, इंपॉर्टेंस पाचन में क्या है। तो सुनो जरा, भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका है, खास भूमिका है। क्या है भाई? लार भोजन के साथ मिलकर के भोजन की लुदगी बना देता है, जिससे भोजन को आसानी से निगला जाता है। एक मिनट के लिए सपोज करो एक दिन कोई बीमारी होकर के कारण आपके मुंह में ना, मुख गुहा में, यानी जो ओरल कैविटी जो मैंने दिखाया यहाँ पे, ये लार निकल ही नहीं पाया, तो आपके मुख में थूक ही नहीं रहेगा। आप जोर जोर से अंदर की तरफ सांस लो, एक बार ऐसे करके अंदर की तरफ मुंह खोल करके सांस लो, नाक से नहीं मुंह से जोर जोर से सांस लो, तो देखो आपका मुंह सूखने लगेगा। जब मुंह सूखने लगेगा इसका मतलब वहाँ लार की कमी हो गई है। फिर आप देखना, महसूस करना कि आपका मुंह कितना अजीब सा हो जाता है। अब एक मिनट सपोज करो अगर आपके मुंह में लार आए ही ना, तो मुंह बिल्कुल सूखा सा हो जाएगा और हम जो खाना खाएंगे उसको निगलने में काफ़ी दिक्कत होगी, निगला ही नहीं जाएगा, वो बहुत दर्द करने लग जाएगा हमारा गला वगैरह। ठीक है, तो देखो कितना आसान कर दिया है। तो भोजन क्या करता है? भोजन को निगलने में मदद करता है, भोजन की लुदगी बना देता है जिसको हम आसानी से निगल पाते हैं। ठीक है, भोजन सॉफ्ट बना देता है, टाइट नहीं रह जाता है। पहला काम तो आपको समझ में आ गया होगा लार का। ठीक है, आगे देखो, बेवजह बचपन में बहुत सारे बच्चे लार निकाल के दूर फेंक करके कोई खेल खेलता है, बर्बाद करता है, नहीं सुनो जरा, लार में एमाइलेज या सेलाइवरी एमाइलेज, देखो एमाइलेज का ही दूसरा नाम है सेलाइवरी एमाइलेज। कई लोग कन्फ्यूज होता है, नाम एमाइलेज ही है क्योंकि सलाइवा में पाया जाता है। देखो एमाइलेज और भी पाया जाता है अंदर ना, इसलिए सलाइवा मतलब वही लार वाला, थूक वाला, तो सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं क्योंकि एमाइलेज और भी अंदर पाया जाएगा अभी हम। ठीक है, अब एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज बोलो, बात बराबर है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। ठीक है, यहाँ इसमें इंग्लिश में लिखोगे तो पी से स्टार्ट होता है। ठीक है, पी साइलेंट है, टाइलिन। तो देखो लार में एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, तीनों में से आपके एग्जाम में कोई सा भी नाम दिख सकता है। नाम का एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या समझ रहे हो ना, वही बड़ा बड़ा खाना होता है उसको तोड़ के छोटा कर देता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। अब हमने जो खाना खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी तो होगा, तो देखो कार्बोहाइड्रेट इतना बड़ा खा लिया हमने। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इतना बड़ा खा लिया। अब कोशिका तो हमारा इतना छोटा छोटा, हालांकि इतना छोटा छोटा होता है क्या, वो तो दिखता ही नहीं है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो कोशिका इतना छोटा छोटा, अब कोशिका से हम कहने लगे कि भाई कोशिका ये एमाइलेज आया है, हमने खाया है, तो जाओ उसको अंदर लेके जाओ, फिर वहाँ कोशिकीय शोषण वगैरह होगी, वो बाद में हम लोग सीखेंगे। अब सुनो जरा, खाना अंदर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि इतना बड़ा खाना है, कोशिका देख के ही डर जाएगा कि भाई इतना बड़ा खाना कैसे ही अंदर जाए, है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा सा है कार्बोहाइड्रेट, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सी चाहिए? एमाइलेज। कौन एंजाइम? कैंची समझ लो, कैंची तोड़ेगा, काटने वाला। तो एमाइलेज एंजाइम चाहिए, या इसको हमने क्या भी कहा था, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। तो ये तोड़ेगा। ठीक है, पर तोड़ेगा तो है कहाँ पे? ये लार में ही है। तो देखो टाइलिन का कितना इंपॉर्टेंट काम हो गया, खाना पचाने में मदद करेगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, जो लार का है वो एंटी बैक्टीरियल की तरह भी काम करता है। एंटी बैक्टीरियल यानी जीवाणु नाशक। बैक्टीरिया जो होता है ना, जो हम लोग खाना खाते हैं, हाथ तो हम लोग अच्छा से धोते नहीं है, खाना खा लेते हैं, उस खाने में बहुत सारा बैक्टीरिया भी तो चले जाता है। तो उस बैक्टीरिया को कौन मारेगा जान से? वो है हमारा लार, थूक ही मार देता है। ठीक है, वो जीवाणु नाशक की तरह काम करता है। तो इससे मतलब ये होगा कि खाने से पहले हाथ ही मत धोना, आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, ध्यान रहे, मतलब 2-4 हज़ार को मार देगा, आप 2-4-10 लाख खा लोगे तो कहाँ मार पाएगा वो। ठीक है, मैंने ये समझा दिया आपको लार क्या है, यानी मैंने सवाल या निशान दिया था, तो लार मैंने समझा दिया पानी की तरल पदार्थ है। एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। आप एमसीक्यू सेक्शन देख लो फटाफट से और आंसर कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कुछ ही बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं कमेंट करते। तो आंसर कमेंट किया करो, इससे हमारे को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी कि आप कनेक्टेड हो। ठीक है, तो कमेंट किया करो। आंसर क्या है? मुख गुहा में पाया जाने वाला एंजाइम, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन या कोइनिन में से।
तो मुख गुहा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अभी मैंने आपको सिखाया है, इसका कमेंट करो आंसर, पहली बात। और दूसरा, मुख गुहा में डैश जोरी लार ग्रंथि पाई जाती है, मुख गुहा में कितनी जोरी लार ग्रंथि पाई जाती है, कुछ नहीं होगा, आप कमेंट करोगे तो इससे थोड़ा सा क्या होगा, कनेक्टिविटी महसूस होगी हमको, ठीक है। चलो, डेली यहाँ पर वीडियो आती है 8:30 AM इन द मॉर्निंग, 8:30 AM इन द मॉर्निंग, और शाम में आती है 5:30 PM पे, ठीक है। 5:30 PM पे भी मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना, थोड़ा थोड़ा। फिर अभी MCQ भी हम लोग बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।